तो हम चारों चले जा रहे थे और एकदम से लड़के निकले और जैसे ना हॉन्क करके टॉन्ट मार के फटाफट, मतलब मैं चीज़ें सोचना भूल चुकी थी कि कोई ऐसे छेड़ के भी जाता है, टीजिंग करके भी जाता है। मैंने उसको पूछा मैंने कि ये सच में ऐसा हुआ है या मुझे ही ऐसे लगा? कह रही नहीं हुआ और यहाँ पे बहुत कॉमन है। और उसके बाद गाड़ी रोकी उसने, खिड़की डाउन की अपनी और एक गन निकाल के उन दोनों की तरफ जो सीधा सीधा अपनी कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। गो बैक, डिपोर्ट देम, मतलब आपसे स्मेल आती है, करी स्मेल, पता नहीं क्या कुछ इंडियन कम्युनिटी को नहीं बोलते, अपनी कम्युनिटी देसी कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुनने में अभी बहुत आता है कि कनाडा वो वाला कनाडा नहीं रहा। मैं 2017 में यहाँ पे आई थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो तब चीज़ें बहुत डिफरेंट थी और अभी 2024 में बहुत डिफरेंट है। जॉब्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है अब जॉब्स लेने में। एक्सपेंसेस की बात करें वो बढ़ गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट वीज़ा लेना इतना महंगा हो गया, GIC वगैरह बढ़ा दी है। मतलब हर चीज़ ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि यार पहले कनाडा बेटर था, अब तो शायद हमें दोबारा से सोचना पड़े कनाडा जाना भी है या नहीं जाना। एनीवेज ये चीज़ें काफ़ी नहीं थी। एक और चीज़ कनाडा की इस चीज़ में बुरी चीज़ों में जुड़ गई है, वो है रेसिज्म। सो अभी 2024 में, 23 से ही शुरू हो गया था, 24 में रेसिज्म बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा हेट क्राइम्स और इनकी स्टोरीज़ भी सुनने में मिल रही हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था क्योंकि बैक टू बैक ना ऐसे इवेंट्स होते जा रहे थे और कुछ पर्सनली मेरे साथ हुए हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ हुए हैं, कुछ न्यूज़ में आए हैं, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं, आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपने कुछ ऐसा फील किया है कि कनाडा जिस चीज़ को प्राउडली लेता था, डाइवर्सिटी को, और वही चीज़ अब नीचे आती जा रही है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। आपको पता है कि कनाडा में दिक्कत क्या क्या चल रही है। कनाडा में सबसे पहली दिक्कत चल रही है यहाँ पे, जो यहाँ के कनेडियंस हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार हमारी तो लिविंग एक्सपेंसेस ही बढ़ गए हैं। ग्रोसरी हम लेने जाते हैं वो इतनी महंगी हो गई है, घर हमें लेने हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, और इमिग्रेंट्स ऊपर से ये बुलाई जा रहा है कनाडा। इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से हमें जॉब्स भी नहीं मिल रही, बची खुची हमें जॉब्स भी दिक्कत आ रही है। वो हालांकि दिक्कत स्टूडेंट्स को भी आ रही है, इमिग्रेंट्स को भी आ रही है, लेकिन जो कनेडियंस हैं इनको लगता है यार बाहर से लोग आते जा रहे हैं और जिस कंट्री में हम शुरू से रह रहे हैं, जब इतने घर महंगे नहीं होते थे, हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती थी, और जब हमारी ग्रोसरी भी महंगी नहीं होती थी, इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी, मतलब हर चीज़ हमारी ठीक चल रही थी। तो वो हर चीज़ का जो ब्लेम है ना, वो सीधा सीधा इमिग्रेंट्स पे आ रहा है। कनेडियंस यही ब्लेम करते हैं सीधा सीधा, कि सारे तो नहीं बट मोस्टली जो अभी सोशल मीडिया पे और ये सारी न्यूज़ में चल रहा है कि एवरी थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन कनाडा, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ इमिग्रेशन। इतने लोग आ रहे हैं तो सप्लाई डिमांड का इशू हो रहा है, रेंट बढ़ते जा रहे हैं, घरों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो जॉब हमें नहीं मिल रही, इन लोगों की वजह से नहीं मिल रही। तो हेट इस यहाँ से शुरू होना। अब आपको पता है अपने इमिग्रेंट्स खुद भी सफ़र कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन ऊपर से होता क्या है, ये चीज़ तो पहले ही कह लो कि चिंगारी भड़क चुकी थी, और ऊपर से तेल डालने वाली चीज़ कुछ इंसिडेंट्स ने की। अब हम ये बात नहीं करेंगे वो इंसिडेंट सही थे या गलत थे, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। सबसे पहले इंसिडेंट की बात करते हैं। यहाँ के जो फूड बैंक्स होते हैं, फूड बैंक्स जो होते हैं वो एक सर्वाइवल का ज़रिया होते हैं, ना कि सेविंग का ज़रिया। तो हमारे कुछ लोगों ने क्या किया, इस पर कह लो कि व्लॉगर्स वगैरह उठे जो वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने फ्लो में वीडियोस ऐसी डाली कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कनाडा में पैसे कैसे बचा सकते हैं, कनाडा में फ्री ग्रोसरी कैसे ली जाती है, और वो वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी। उस चीज़ का उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन नहीं सोचा कि ये पैसे सेव करने के लिए हम डाल रहे हैं और इसका एक्चुअल आउटकम क्या आएगा जो सारी कम्युनिटी पे ही भारी पड़ेगा। इतना ज़्यादा इस चीज़ का बैकलैश हुआ। गोरे जो थे या बाकी अपनी कम्युनिटी लोग वाले भी यही बोल रहे थे कि भाई स्टूडेंट्स जब आप आते हो यहाँ पे, जैसे मैं खुद स्टूडेंट आई थी, मैं समझती हूँ उस दर्द को, राइट, कि हम लोग GIC लेके आते हैं, हम लोग बोल के आते हैं कि भाई हम अपना जो एक्सपेंस है खुद अफोर्ड करेंगे, इसी वजह से GIC भी है। अगर आपको रब ना करे कोई ऐसी नौबत आ भी गई, फूड बैंक जाना भी पड़ गया, तो आप उस चीज़ को ऐसे मत शो करो कि वो सेविंग का ज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं जो जॉब भी नहीं करते, जो जॉब कर ही नहीं सकते, कोई ड्रग्स का इशू लगा लो, कोई सिंगल मदर, कोई ऐसा लगा लो जिन लोगों को ज़रूरत है, वो सर्वाइवल ही फूड बैंक पे करते हैं, उनको जाना पड़ता है, राइट। तो वो चीज़ ने बहुत बैकलैश की, और इस वजह से गोरे पूरे की इंडियंस यहाँ पे आके हमारे फूड बैंक्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से वीडियोज़ डाल रहे हैं कि आप ऐसे सेविंग कर सकते हो। उस चीज़ ने न्यूज़ में आई, वो यूट्यूब्स पे चली, कितने यूट्यूबर्स जो गोरे हैं उन्होंने वीडियो डाली, तो उस चीज़ का बहुत बैकलैश हुआ। जो सेकंड था
वो था इंसिडेंट अपना क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ कि जब हम बस बोर्ड करते हैं ना तो हमें टिकट लगती है स्टूडेंट्स की, या फिर जो भी नया बंदा है उसकी टिकट लगेगी, राइट, पुराना है उसकी भी लगेगी। लेकिन जब टिकट डालते हैं तो एक स्टूडेंट ने वीडियो डाली, अपने ही स्टूडेंट थे अपनी देसी कम्युनिटी के, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है $3.5 डालने की। सी मैं कैसे पैसे बचाता हूँ, मैं सिर्फ 10-5 सेंट डालता हूँ और मेरे पैसे बच जाते हैं, आप भी ऐसे अपने पैसे बचा सकते हो। दैट इज़ स्टीलिंग। और ऊपर से आप वीडियो भी डाल रहे हो उस चीज़ की। और इससे मैसेज क्या जा रहा है, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपको भी पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी भड़के हुए हैं, एक और उनको मौका मिल गया कि देखो इंडियंस आए हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी यहाँ पे भी चोरी कर रही है और ऊपर से वीडियो डाल के बता भी रही है कि आप सब कैसे चोरी कर सकते हो और ये फेयर इवेजन जो बोलते हैं इसको कर सकते हो और बिना फेयर डाले आप अपना ट्रैवल कर सकते हो। अब हैरानी की बात यह है कि ना तो ये वीडियोस रिमूव होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती हैं और ज़्यादा हेट बढ़ता है। ये तो सिर्फ कुछ इंसिडेंट हैं। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ था गोल्ड थेफ्ट, अगर आपको नहीं पता है, वैसे वो बहुत हाईलाइट हुआ था। 400 किलो सोना कनाडा की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने चुराया, एयरपोर्ट से ही चुराया था। उसकी स्टोरी आप पूरी यूट्यूब पे जाके देख लेना। वो 400 किलो जो सोना चुराया था उसमें भी सबसे ऊपर जो नाम आया था वो अपनी साउथ एशियन देसी कम्युनिटी का आया था। और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने क्या कहते हो उस एयर कनाडा के एम्प्लॉई ही थे, एक्स एम्प्लॉई या एम्प्लॉई थे ऐसे कुछ। तो ये चीज़ों का भी मतलब कह लो कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है ना, अब रिक्रूटमेंट पे भी पड़ेगा। अब एयर कनाडा कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली उस चीज़ को एनालाइज करेगी कि कौन आ रहा है, बैकग्राउंड अच्छे से चेक हो, राइट। जो एम्प्लॉई है वो इतना बड़ा धोखा कर गया, मतलब फेक वे बिल वगैरह दिखा के उन्होंने पूरी हीस्ट को अंजाम दिया था। और वो अभी पकड़े वकड़े तो गए हैं लेकिन सोना फिर भी नहीं मिला। 400 किलो सोना कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मतलब बहुत बड़ी चोरी थी अपने आप में ये। तो कह लो कि यार हर कम्युनिटी में ना अच्छे बुरे इंसान होते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि एक दो बंदे की वजह से जब कोई गलती करता है तो पूरी कम्युनिटी को उसका अंजाम देखना पड़ता है। और इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे ब्रैम्पटन में आपको पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। अगर आप मज़े के लिए कुछ चीज़ें कर रही हो, फॉर एग्जांपल आई कोट द पर्सनल इंसिडेंट। अभी हम पिछले हफ्ते ब्रैम्पटन गए थे, वहाँ पे क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ पे रहती है तो उसने मुझे बताया कि हम लोग चले जा रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड, और साथ में हरविंदर, पीछे उसका ब्रदर था। तो हम चारों चले जा रहे थे और एकदम से लड़के निकले और जैसे ना हॉन्ग करके टॉन्ट मार के फटाफट, मतलब मैं चीज़ें सोचना भूल चुकी थी कि कोई ऐसे छेड़ के भी जाता है, टीजिंग करके भी जाता है। मैंने उसको पूछा कि ये सच में ऐसा हुआ है या मुझे ही ऐसे लगा। कह रही नहीं हुआ और यहाँ पे बहुत कॉमन है। मैं वैसे कहना नहीं चाहती लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं रहती हूँ ऑटवा और यहाँ पे बहुत कम है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप वहाँ रहते हैं तो ये चीज़ें एक गलत मैसेज देती हैं यार, स्पेशली अपनी कम्युनिटी, मतलब अपनी ही कम्युनिटी के लड़कियों के साथ आप ऐसा कर रहे हो और दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब ये चीज़ें तो यार इसीलिए तो यहाँ आए हैं, यही तो रीज़न है यहाँ आने का। वही चीज़ें यहाँ होने लगी हैं तो ये चीज़ बाकियों को कैसा लगेगा जो इस कंट्री में शुरू से रह रहे हैं, उनको कैसा लगेगा। और ब्रैम्पटन तो आपको पता ही हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा बहुत होता है और उसने और भी बताया कि पिछले ही हफ्ते मैं और मेरा ब्रदर दोनों रात को खाना खाने के बाद वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते ना एक जीप में लड़के थे, वो आए और वो पीछे जीप ना बैक करने लगे उनके घर की तरफ जिधर वो चले जा रहे थे। तो उनको लगा कि शायद ये बंदा ना अनकॉन्शियस हो गया है, तो वो उनको लगा कि यार देखते हैं कि ये बंदा अनकॉन्शियस क्यों हो तो नहीं गया कहीं, क्योंकि कहीं और ही मोड़ी जा रहा है ये गाड़ी को। और उसके बाद गाड़ी रोकी उसने, खिड़की डाउन की अपनी और एक गन निकाल के उन दोनों की तरफ मतलब एक्शन किया गन चलाने का, डिशूं डिशूं करके, और वो फेक गन थी। और उसके बाद हंसने लगा और चला गया। अब मेरे जैसा कोई होता मेरी तो जान ही निकल जानी थी। और ये कोई फ़न वाली चीज़ नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो, है ना। तो उसने मुझे बताया, मुझे बड़े हैरानी हुई। मैंने कहा यार तुम, कहती मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, मैं तो बस वहाँ पर स्टिल हो गई थी, मैं और मेरा भाई दोनों। और वो हंस के निकल के चले गए, पता नहीं फ़न कर रहे थे मस्ती। और मैं सोच रही हूँ अगर मैं वहाँ पे होती तो पता नहीं मेरा क्या ही हाल होता, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता लगता यार, कोई और बंदा हो उसको कोई हार्ट अटैक आ जाए या कुछ हो जाए, कुछ पता ना लगे, उधर से कोई गाड़ी आ जाए, कोई भाग ले सड़क पे ही भाग जाए, उधर से कोई गाड़ी आ जाए। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं यार, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, ऐसा सारे तो नहीं होते, आपको भी पता है सारे नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि हो गया तो हो गया, उसका आउटकम, उसका बहुत बड़ी चीज़ें, उसको रोल ऑन करके बहुत भारी भरकम वो चीज़ बन जाती है जो अभी होनी शुरू हो गई है। इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स बन गए हैं एआई से रिलेटेड जो सीधा सीधा अपनी कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं।
गो बैक, डिपोर्ट देम, मतलब आपसे स्मेल आती है, करी स्मेल, पता नहीं क्या कुछ इंडियन कम्युनिटी को नहीं बोलते, अपनी कम्युनिटी देसी कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन पोस्ट्स पे 2-2, 3-3 लाख लाइक भी आ रहे हैं, और उससे भी हैरानी की बात है कि उसको रिमूव भी नहीं किया जा रहा, कोई उसको रिमूव नहीं कर रहा है। इतने फेक फेसबुक टिकटॉक पे पेजेस बन गए हैं जो हेट स्प्रेड कर रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल बन गए हैं। अभी जो स्टूडेंट्स वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जाके वो चैनल्स बता रहे हैं कि देखो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसको भी डीफेम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इसका ना वो आउटकम बहुत अजीब सा माहौल यहाँ पे बन गया। मैं कुछ नेगेटिविटी वगैरह स्प्रेड नहीं करना चाहती क्योंकि दैट्स नॉट माई चैनल। अगर आप शुरू से मुझे देखते हैं आपको पता है मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की बात करती हूँ, पॉजिटिव। ये टॉपिक ऐसा है कि यार ये बात करने की ज़रूरत है, हमें बोलना पड़ेगा। अगर हमारी कम्युनिटी में कोई गलती कर रहा है, हमें लग रहा है कि यार हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ के तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे और वैसे ही रहना पड़ेगा, तभी तो वो कनाडा हम सोच के आए थे, हम वही चीज़ें यहाँ पे लेके आ गए, तो दैट्स नॉट व्हाट इट इज़, राइट। सो ये सोच के तो हम नहीं आए थे। तो ये चीज़ें मुझे था कि मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मतलब ये तो थोड़ी बड़ी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी, बाकी बेसिक एटिकेट्स भी होते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए हैं ना, तो हमने वो चीज़ें सीखी भी हैं कि यहाँ के लोगों को रहने सहने का तरीका कैसा है, तौर तरीके कैसे हैं, वो चीज़ें हमें भी अच्छी लगती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कैनेडियंस सॉरी थैंक यू बहुत बोलते हैं, तो हमें भी वो चीज़ सीखनी चाहिए। हम भी बहुत सॉरी थैंक यू बोलते हैं, यहाँ के कल्चर में मिक्सअप होते हैं। अपना कल्चर भी रखो लेकिन दूसरे की भी रिस्पेक्ट करो, राइट। सो हम भी वैसे करते हैं। अब जैसे गेट खोलना है तो यहाँ पे कल्चर क्या है, आप गेट खोलोगे तो ऐसा नहीं कि आप गेट खोल के अंदर चले गए शॉप में और पीछे बंदा आ रहा है उसके गेट लगा, जो बहुत कॉमन है, जो कि आम सी बात है। लेकिन यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि आप अगर पहले एंटर कर रहे हो, आप देखो पीछे कोई आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसके लिए भी गेट खोल के रखो, वो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हमने, ये बेसिक एटिकेट्स हैं, ये यहाँ पे सीखे हैं। तो ये चीज़ें करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे हम रहें। अगर हम वो चीज़ें नहीं करते तो इनको और लगता है, मतलब हम लोग चले गए, गेट किसी के मुँह पर बंद हो गया तो बंदा सोचेगा यार इन्होंने ऐसा किया, वो उसको माइंड करते हैं। हालांकि हमारी तरफ से कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन वो माइंड करते हैं। तो उस चीज़ों को, बेसिक एटिकेट्स जो यहाँ के हैं वो सीखो। और जी जो करी स्मेल है, ये तो पता नहीं भाई साहब, मुझे नेगेटिव कमेंट्स आप मानोगी नहीं। मैंने घर की वीडियो डाली कि आपको पता ही है कि घर जो मैं फर्निश कर रही हूँ इसकी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, इतने गोरों ने मुझे कमेंट किया करी स्मेल। मैंने कहा आपको मेरी वीडियो से कहाँ से स्मेल आ गई। मतलब आधे ऐसे फेक अकाउंट भी हैं जो आगे करी स्मेल कमेंट करते हैं कि इंडियन से करी स्मेल की स्मेल आती है। तो मुझे बड़ी हंसी आई, बट एनीवेज उनको तो, ट्रोलर्स को तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा आपको लगता है कि करी स्मेल का इशू है, जो होता भी है कभी कभी, हम लोगों का खाना ऐसा होता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपने, जैसे यहाँ पे अलग से क्लॉजेट दी होती है, तो कपड़े वगैरह अपनी क्लॉजेट में ही रखें और एग्जॉस्ट वगैरह चला के खाना बनाएं। और कोशिश करें कि जब आप बाहर जा रहे हो तो वो जहाँ आप खाना बनाते हो वहाँ पे कपड़े नाप के पड़े रहें, तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको पता ही होगा, बट मैं जस्ट बता रही हूँ कि ऐसे भी लोग करते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ जो पर्सनल चीज़ें हुई हैं, मुझे आज तक सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो बनाते हुए ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं, आज तक कभी ऐसे कमेंट्स नहीं आते थे। 1-2 होता था, उसको कौन ही माइंड करता है, राइट। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे सिटीजनशिप मिली है, मैंने नॉर्मल वीडियो डाली कि मुझे सिटीजनशिप मिली है, भाई साहब इतने कमेंट्स, पता नहीं कहाँ से फेक अकाउंट्स बन के गोरों के, पता नहीं बनाए हैं कि बने हैं कि सच में इतने लोगों ने भड़का दिया इनको। कोई कह रहा गो बैक, डिपोर्ट, ये मुझे नहीं, बहुत से लोगों को, सबको यही हो रहा है। तो ये चीज़ ना यार सारी कम्युनिटी पे ही भारी पड़ेगी धीरे धीरे। तो ये चीज़ को ना छोटा, मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए कि चल कोई नहीं यार, एक इंसिडेंट था, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और फिर अगर हम वही चीज़ें पीछे छोड़ के आए और ये वही चीज़ें यहाँ पे होने लगी तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। यहाँ पे मेन तो यही था कि मिलजुल के सारे रहते हैं। सो अपने एक्शंस पे ध्यान रखो। यही है कि अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई दिखता है, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसको पॉइंट आउट करो, उसको रोको कि भाई ऐसा नहीं है। और आई होप ये वीडियो उन तक पहुंचेगी जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने कमेंट्स ज़रूर करना इस सिनारियो में, क्योंकि मुझे पता है मैं सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर पाई होंगी और हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन भी होता है। यू आर फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, तो आपको क्या लगता है, आपके जो ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स में बताना। कोई ऐसी चीज़ जो आपने फेस की हो और मैंने ना शेयर की हो वीडियो में, वो भी ज़रूर शेयर करना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कैनेडा। टिकटॉक पे भी यही आईडी है, वहाँ पे भी कंटेंट जल्दी आता रहता है। और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है। और हमने एक नया चैनल भी बनाया है जिस पे मैं और हैरी जितना ट्रैवल कर रहे हैं वो उस पर पोस्ट कर रहे हैं, सैंडी हैरी व्लॉग्स। वो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो वो भी फॉलो कर लेना। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल करना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी,
करियर और लाइफ इन कनाडा, यू कैन डू सो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।